Today I am here to talk about moon sighting. Uh, और मून साइटिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरा साल तो हम नहीं देखते, लेकिन जब बात आती है रमज़ान के चांद की और ईद के चांद की यानी शवाल के चांद की, तो फिर हमें जो है वो हो जाता है कि चांद नज़र आया कि नहीं आया। बाकी सारे महीनों में हमें नहीं पता होता कि चांद है भी या नहीं है, चांद किधर है, क्या कर रहा है। तो और बहुत से लोगों के जो है ना वो मैसेजेस आते हैं कि चांद नज़र आया कि नहीं आया, ईद आज होगी, कल होगी, या रोज़े आज शुरू होंगे या कल शुरू होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो है वो तो मैं थोड़ा मसरूफ़ था, जिसकी वजह से नहीं आ सका। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा मुझे फ़रागत मिली थी और ईद की छुट्टियां भी थोड़ी लंबी हो गई लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। अच्छा, तो रमज़ान का चांद तो चलो इस साल मुझे इस बात की खुशी है कि जो है वो पूरे पाकिस्तान ने जो है वो एक ही जो है वो ईद की, और ईद कह रहा हूँ, रोज़े स्टार्ट किए। लेकिन देखना ये है कि क्या ईद एक होती है कि नहीं होती, या आज जो है वो कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट ऐलान कर देते हैं कि भाई चांद नज़र आ गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला इस साइड के ऊपर जो है वो तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त, और अभी भी मेरे पीछे बारिश ही हो रही है। तो लाहौर वगैरह और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चांद देखना तो दूर आसमान देखना भी जो है वो गवारा नहीं था आज शाम को। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी बहुत से लोग जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि चांद किसी तरीके से नज़र आ जाए। मैं ये बताता चलूँ, पहले मैं इस लाइव वीडियो के अंदर जो है वो थोड़ा बताऊंगा कि आज चांद नज़र आने की क्या सूरत हाल है, और कल ईद हो सकती है, ठंडी ईद हो सकती है, या फिर अगर कल धूप निकलाई तो फिर परसों गर्मी में आपको जुम्मे को ईद मनानी पड़ेगी। तो साइंटिफिकली जो है वो ये है कि आज शाम को अगर बादल ना भी होते लाहौर वगैरह में या पंजाब में, तो चांद नज़र नहीं आना था। बिकॉज़ चांद का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत कम है अगर लाहौर की लोकेशन से देखा जाए, क्योंकि मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, लिहाजा मैं इसी लोकेशन से जो है ना वो आपको बताऊंगा। लाहौर से देखना जो है ना वो मुमकिन नहीं था, जबकि अगर हम बात करें सऊदी अरब वगैरह की, तो वहाँ चांद जो है वो आसानी से दिखाई वहाँ भी आसानी से दिखाई नहीं दे सकता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो चांद आज मेरा नहीं ख्याल कि वो चांद देखने बैठे होंगे, बिकॉज़ उन्होंने जो है ना वो कल मून सेटिंग कर ली थी और उनको चांद नज़र नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि 30 रोज़े हमारे हो जाएंगे, तो लिहाजा हम जुमेरात को यानी कल उनकी जो है वो ईद हो जाएगी। और बहुत से लोगों का ये एक एस्टिमेट होता है कि अगर सऊदी अरब में जो है ना वो जुमेरात को ईद है, तो पाकिस्तान में जो है वो जुमे को ईद होगी। तो ये एस्टिमेट है तो सही, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कभी कभार इसमें गड़बड़ होने के चांसेस भी होते हैं। जिस तरह से पिछले 2 साल पहले 2019 में या 18 में इस तरह का सीन हुआ था कि सऊदी अरब में और पाकिस्तान में एक ही दिन ईद होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही दिन एक ही रीजन के अंदर जो है वो उन हम दोनों सिटीज़ कंट्रीज़ को जो है वो चांद नज़र आना था। लेकिन फिर भी जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स घुसा के तो इन दोनों ने जो है ना वो एक दिन का फासला दरमियान में कर दिया। और सऊदी अरब वाले तो आपको पता है कि उनकी लॉजिक ही जो है ना वो नॉन साइंटिफिक, और अगर बात की जाए तो नॉन रिलीजियस भी होती है। लेकिन मैं रिलीजन की तरफ इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज वो मेरा फील्ड नहीं है। मैं साइंटिफिकली ही बात करूंगा। तो आज जो है वो चांद बिल्कुल सूरज के गुरूब होने के कुछ देर बाद ही जो है वो गुरूब हो गया था। और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान में किसी भी सूरत में देखना मुमकिन नहीं था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने आज नहीं बल्कि
आज से मतलब कल, गुजरे हुए कल जो है वो चांद देखकर वजीरिस्तान के अंदर कुछ कबायली इलाकों में जो है वो ईद आज कर ली गई। मतलब हैरत अंगेज़ बात ये है कि सऊदी अरब से पहले ईद कर ली। इतनी खुशी है रोज़े ख़त्म होने की कि आपने भाई पहले ईद कर ली। तो साइंटिफिकली अगर कोई बंदा पूछे कि भाई वो कैसे कर ली, तो मैं कहूँगा कि साइंटिफिकली वो इलिटरेट हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भाई अब चांद की पैदाइश अभी हुई है और चांद की पैदाइश में अभी कुछ घंटे हुए हैं कि उन्होंने जो है ना वो ऐलान कर दिया कि भाई चांद नज़र आ गया है। अब पता नहीं वो कौन सा चांद नज़र आया था, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से न्यू मून टाइमिंग देखें, चांद की पैदाइश कब हुई थी, तो वो यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक कल यानी यस्टरडे जो है वो 19 यानी 19 घंटे यानी शाम के 7 बजे जो है वो यूटी टाइम के मुताबिक, यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक, विच इज़ अमेरिकन टाइम, लंदन टाइम, तो उसके हिसाब से अगर पाकिस्तानी टाइम किया जाए तो पाकिस्तान में रात को 12 बजे, कल रात को 12 बजे जो है वो चांद की पैदाइश हुई थी। यानी चांद की पैदाइश से मुराद क्या है? चांद की पैदाइश से मुराद चांद का बनना नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बात जो है ना वो मैं जब नया नया एस्ट्रोनॉमी सीख रहा था उस वक्त मेरे जहन में आया था कि चांद की पैदाइश का मतलब क्या है। तो चांद की पैदाइश का मतलब है कि जिस तरीके से ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है, तो जब भी चांद ज़मीन और सूरज के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गुजरेगा, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल दरमियान में से गुजरे, अगर दरमियान में गुजरेगा तो उसको हम, उस न्यू मून को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो ज़मीन पे चांद का साया पड़ रहा होता है। लेकिन अगर चांद थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है अपने ऑर्बिट की टिल्ट की वजह से, तो वो फिर चांद गुजरता तो ज़मीन और सूरज की एक सीध में है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इक्लिप्स नहीं होता हर न्यू मून, लेकिन हम उसको चांद की पैदाइश कह सकते हैं। मतलब कि वो नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है चांद का। तो इस तरीके से जो है वो कल रात 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो चांद की पैदाइश हुई थी। और अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 घंटे हो चुके हैं चांद को पैदा हुए हुए, जिसका मतलब है कि चांद जो है वो 20 घंटे का हो चुका है। और 20 घंटे का चांद जो है वो अमूमन बहुत सारे इलाकों में देखा जा सकता है, लेकिन चांद की जो उम्र है उसको हम सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। चांद की उम्र उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। अगर तो चांद ऊंचा है, 8 डिग्री से ज़्यादा है उसका एल्टीट्यूड आसमान में, तो फिर हम चांद को 20 घंटे का चांद भी नज़र आ सकता है अगर आसमान बहुत क्लियर हो तो। लेकिन अगर आसमान क्लियर नहीं है, और दूसरी बात यह कि चांद की उम्र 19 घंटे है और चांद का एल्टीट्यूड भी बहुत कम है, तो फिर चांद जो है वो देखना मुमकिन नहीं है, जो कि आज का सिनेरियो है। फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कल के हिसाब से देखा जाए तो कल शाम को जो है वो चांद बआसानी देखा जा सकेगा, और चांद काफ़ी ऊपर होगा और बआसानी देखा जा सकता है चांद। तो ये कुछ जो है वो अपडेट्स हैं। और ये कुछ अपडेट्स हैं चांद से मुताल्लिक और ईद से मुताल्लिक। तो ईद जो है वो अगर मैं कहूँ तो ईद जो है वो जुम्मे को होगी, और मैं मुफ्ती मुनीवर रहमान तो नहीं हूँ, और ना ही मैं मुफ्ती वो जो नए आए हैं खबीर, उनके नाम के अंदर खबीर आता है, मुझे उनका नाम नहीं आता, तो क्या कहते हैं, मैं वो तो नहीं हूँ, मुफ्ती साहब तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ साइंटिफिकली जो है वो मैं बता सकता हूँ कि आज शाम को चांद नज़र नहीं आएगा, और जो है वो कल शाम को चांद देखा जा सकता है आसानी से, और परसों जो है वो ईद होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह।
लेकिन आज जो है वो सऊदी अरब के साथ जो ममालिक मुस्लिम ममालिक जो है वो ईद करते होते हैं, तो वो अपनी ईद करेंगे जिस तरह से बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा के अंदर बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो कि सऊदी अरब के साथ चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हैं, इंडोनेशिया के अंदर भी हैं। तो वो सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरब के साथ ही ईद करेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये कंट्रीज़ जो हैं और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जुमे को ईद करेंगे। तो ये थी अपडेट चांद के हवाले से। बाकी जो है वो आपके कुछ सवालात हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, चांद से रिलेटेड, तो वो मैं जो है वो एड्रेस कर सकता हूँ। और ये है कि सवालात साइंटिफिक होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ उनको मैं फिर अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकता हूँ। तो ओवर टू यू। सलार सिकंदर, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला सलमान, वालेकुम सलाम। मदर साहब, वालेकुम सलाम। एक और चीज़ वो ये कि पीछे जो है वो आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं बता दूँ कि ये वो जो रोज़ों में सुबह सुबह सहरी के वक्त जगाने के लिए आया करता है ना बंदा, और फिर अफ्तारी के बाद भी आ जाता है, ये वही है। और वो ईद पे फिर जो है ना वो कहेगा कि भाई मैंने आपको पूरा रमज़ान जो है वो सहरी के वक्त जगाया है। हालांकि 2:15 बजे आता है, 2:15 बजे कौन जागता है? मैं तो 10 मिनट पहले जागता हूँ और फिर सहरी करके जो है वो दोबारा सो जाता हूँ। नहीं नईम साहब, चांद जो है वो टेलीस्कोप से भी देखना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ सूरज के वो इतना करीब है, उसका एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सूरज की रोशनी में जो है वो वाज़िया नज़र आ सके। शमस साहब, मेरे पे एतबार तो है और इसका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर एतबार किया, लेकिन ये है कि मैं पर्सनली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि किसी पे भी जो है वो एतबार सच नहीं करना चाहिए। अकल जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, ताकि जो है वो कोई अगला बंदा जो है ना वो हमें एमी पागल ना बना सके। तो यस, एतबार करने का शुक्रिया, लेकिन ये एडवाइस। अच्छा, यूसुफ साहब कह रहे हैं चांद नज़र आ गया क्या? नहीं यूसुफ साहब, चांद नज़र आज पाकिस्तान में नहीं आएगा। सऊदी अरब के अंदर चांद तो नज़र नहीं आएगा। वैसे अगर नंगी आंख से बात की जाए तो चांद नज़र नहीं आएगा सऊदी अरब में भी, लेकिन उनके 30 रोज़े हो गए हैं, लिहाजा वो कल ईद तो कर लेंगे। और चांद क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि चांद का एल्टीट्यूड सऊदी अरब के लोकेशन से भी बहुत जो है वो नीचे है, जिसकी वजह से अगर वो दूरबीन इस्तेमाल करें तो फिर जो है ना वो चांद देखा जा सकता है आराम से। बारह लोग देख रहे हैं, 12 सवाल तो आने चाहिए। सलमान साहब, वर्ल्ड वाइड सिस्टम अगर देखा जाए तो ये मून साइटिंग का जो इशू है ये सब्जेक्टिव इशू है। सब्जेक्टिव इशू से मुराद ये है कि आपकी इसमें राय कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, किसी और जो मुफ्ती आने कराम हैं उनकी कुछ और हो सकती है, किसी उल्मा की कुछ और हो सकती है, किसी और साइंटिस्ट की कुछ और हो सकती है। लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो
साइंस की फील्ड में नहीं होते और ना ही उनकी फील्ड साइंस की होती है, जिसकी वजह से जो है वो फिर साइंस पे गैर एतबारी जो है वो गैर यकीनी नज़रों से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बन सकता होता। लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे उलमा की डिफरेंट राय हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि 8 डिग्री जो है वो उसके एल्टीट्यूड होना चाहिए चांद का, और इसकी जो है ना वो चांद की एलिमिनेशन जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए ताकि वो क्रिसेंट उसकी नज़र आ सके आराम से। लेकिन क्या कहते हैं, इसमें तुर्की में अगर कोई जो है ना वो मुफ्ती बैठे हुए हैं, उनकी राय कुछ और है, पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी कुछ और है, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं उनकी कुछ और है। सऊदी अरब में जो है वो सिस्टम ये है कि भाई अगर जिस जिस दिन न्यू मून हो जाए, यानी चांद की पैदाइश हो जाए, उससे अगले दिन ईद कर लो, कुछ भी हो, चांद नज़र आए या ना आए, ईद कर लो। तो जिस तरीके से अभी अगर सऊदी अरब के एतबार से देखा जाए तो सऊदी अरब में कल सऊदी अरब में जो है वो आज यानी 12 मई को सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक रात के 2 बजे जो है वो रात के तकरीबन 10 बजे जो है वो उनकी वहाँ चांद की पैदाइश हो गई थी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये पूरा दिन गुजारा, और अब उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगले दिन यानी कल ईद हो जानी चाहिए, तो उनकी ईद होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चांद जो है वो रोयत हिलाल के मुताबिक होता है। चांद देखते हैं, इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी वजह से जो है वो यूँ समझ लें कि हर किसी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, और हर किसी के अपने अपने दलाइल हैं उन स्टैंडर्ड्स के पीछे। तो हर कोई एक दूसरे की नहीं मानता और वो फिर एक पूरा स्टैंडर्ड नहीं बन सकता होता। लेकिन अगर साइंस को देखा जाए तो साइंस के एतबार से जो है वो हम पक्का बता सकते हैं कि कहाँ होगा चांद इस वक्त, कितनी उसकी जो है ना वो ब्राइटनेस होगी, कितना ऊंचा वो होगा कि वो दिखाई दे दे। तो ये असल में चीज़ होती है। लेकिन हाँ, जो है ना वो एटमॉस्फेरिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज आ सकते हैं जो कि विजिबिलिटी डिफर कर सकते हैं। अक्सर लोग चांद के मामू क्यों बोलते हैं? अब इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि चांद को मामू क्यों कहा जाता है। हो सकता है किसी ने उसको मामू बना दिया हो तो इसलिए। बहरहाल ये साइंटिफिक सवाल तो नहीं है। इस लाइव सेशन को जो है वो शेयर कीजिए डिफरेंट क्या कहते हैं ऐसे ग्रुप्स में जहां जो है वो आप समझें कि लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस लाइव सेशन से, तो आप शेयर कीजिए ताकि जो है वो अम, लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करें, सवालात करें, क्योंकि टाइम जो है वो बड़े दिनों बाद मेरे मेरे से निकला है, और बस मसरूफियत ऐसी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज थोड़ी सी गपशप लगा ली जाए आपसे।
ये आप लोग सवालात कर सकते हैं। चलें जी, अगर कोई सवालात आपके नहीं हैं तो आप मुझे अभी, अगर आपको सवालात याद नहीं आ रहे तो आप बाद में भी मुझे जो है वो फेसबुक मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। या फिर आप मेरी टाइमलाइन पे आके पोस्ट कर सकते हैं कोई भी अपना फल्कियाती सवाल, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मेरी तरफ से आप सबको जो है वो एडवांस ईद मुबारक। दुनिया में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपको ईद मुबारक। और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान जो है वो आपका अच्छा गुजरा होगा। आइसक्रीम की आवाज़ तो आ रही है, दिल मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं गला ख़राब हो जाएगा, फिर मसला हो जाएगा। पेशावर में चांद नज़र आ गए, वाओ। एक सेकंड में सर्च करता हूँ ज़रा। पेशावर मून, what first thing you will do as a chairman of moon sighting committee? रब्बानी साहब, मैं मून साइटिंग कमेटी जो है ना उसका चेयरमैन तो नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती मुझे बनाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले तो ये काम करूँगा जो वो अभी सलमान साहब ने कहा था कि भाई कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हम किसी की भी राय की बेस पे हम स्टैंडर्ड कायम नहीं कर सकते। हम किसी के ओपिनियन की बेस पे जो है ना वो अपनी जो है ना वो अपने नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है। और आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूँगा, अगला बंदा कुछ और कह देगा, तो हर कोई जो है वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो खड़ी कर लेगा। तो इसलिए जो है वो कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साइंस जो है वो एज अ लॉजिक काम कर सकती है। और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अगर हम करें तो पुरसकून ईद होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे कि भाई उसने क्या कह दिया, तुमने क्या कह दिया, नज़र आया भी कि नहीं आया। और ये जो शहादतें वाला चक्कर है, इसमें जो है वो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। वो इसलिए गलतियां हो सकती हैं कि आजकल के ज़माने में आपको पता है कि भाई किसी को 10 रुपये भी दे दें तो क्या कहते हैं वो जो है यकीन उस पर हमें नहीं होता कि भाई वो 10 रुपये वापस करेगा भी कि नहीं करेगा। तो फिर हम जो है वो चांद की शहादत जो इतनी अहम होती है, जिसके ऊपर बहुत से लोग ईद भी कर लेते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोगों पे कैसे यकीन कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी कल हुआ है वज़ीरिस्तान के अंदर जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो झूठी शहादत दी और बहुत सारे लोगों ने जो है ना ईद बना ली। इसी तरीके से हर साल होता है कि मुफ्ती पोपल जई जो है वो लोगों की शहादतें लेते हैं और ईद कर लेते हैं, जबकि चांद साइंटिफिकली उस जगह पे मौजूद होता ही नहीं है। तो वो पता नहीं कहाँ से कौन सा चांद देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चांद नज़र आने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ होनी चाहिए ना। वहाँ कोई चीज़ ही नहीं होती तो फिर आप किस लॉजिक की बेस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इतलात ये मिल रही हैं प्राइवेट मैसेज के अंदर कि ये जो पेशावर में चांद की जो वो मुझे लगता है किसी ने गप छोड़ी है कि पेशावर में चांद नज़र आ गया।
मुझे तो अभी तक कोई इस तरह की जो है ना वो न्यूज़ नहीं मिली। अगर आपको किसी को मिली है तो जो है ना वो मुझे कमेंट करें। कभी चांद 29 का होता है, कभी 30 का, रीज़न क्या है? अच्छा, रीज़न ये है कि ना चांद का ऑर्बिट एक तो इलिप्टिकल है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से जो है वो चांद की रोटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। असल में चांद जो है वो उसका एक ऑर्बिट जो कंप्लीट होता है वो 29.5 डेज में होता है, ठीक है, 29.5 अर्थ डेज में। अब 29.5 अर्थ डेज को अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या हम आधे दिन बाद ईद करेंगे, तो वो आधे दिन में जो वो 12 घंटे का फ़र्क होता है, उस 12 घंटे के फ़र्क को जो है ना वो कंपनसेट करने के लिए एक महीना 29 का कर लिया जाता है, एक महीना 30 का हो जाता है। तो यही वो सीन है कि जिस तरीके से जो है ना वो ज़मीन 365.25 दिनों में जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो हम 25 यानी 6 घंटे को हम निकाल देते हैं और 6 घंटे जो है ना वो ऐड करते करते हम एक दिन बना देते हैं जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है। चांद देखने की गैर मुसद्दका शहादतें मौसूल हुई हैं जिनकी तस्दीक शरई पैमाने पर की जाएगी। शरई पैमाने पर ठीक है कर ली जा सकती है, लेकिन मैं पिछले दिनों ना एक दोस्त से मैं बहस कर रहा था। मैं कह रहा था, मैंने कहा मैं एक एस्ट्रोनॉमर, इमेचर एस्ट्रोनॉमर तो हूँ, ठीक है, मुझे एस्ट्रोनॉमी का पता भी है, मेरे पास एस्ट्रोनॉमी की ऐप भी है। बहुत सारे लोग हैं जो फल्कियात से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनको फल्कियात की नो हाउ तो कम से कम है ना। अगर मैं उन सबको रजामंद कर लूँ और साथ में ले जाऊँ और क्या कहते हैं उनसे मैं कहूँ कि भाई चांद को देख लो, और तुमने कहना है कि चांद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 10-15 बंदे एक साथ गवाही दे देंगे भाई चांद नज़र आ गया है। अगला बंदा फिर शरई बुनियाद पे जो है वो हमारे से क्वेश्चनिंग करेगा, और जब वो क्वेश्चनिंग करेगा तो हम उसको सही सही बता देंगे कि चांद ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। उसको तो पता होगा ना कैसा था, क्योंकि उसने भी तो देखा होता है ऐप के थ्रू। तो क्या फिर ईद मुमकिन होगी कि नहीं होगी, या रोज़े मुमकिन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये शहादतें तो झूठी हैं, हम सबको पता है इस तरह की शहादतें झूठी होंगी, क्योंकि वो प्री प्लान्ड जो है ना वो जालसाजी की गई होती है। तो क्या इन शहादतों की बुनियाद पे जो है वो कोई भी जो है वो मुल्क या कोई भी जमात ईद कर लेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पे जो है ना वो किया जा सकता है, और इसी बेसिस पे जो है वो हर साल पेशावर में कुछ शहादतें आ जाती हैं 10-15 और वो ईद कर लेते हैं बिना ये देखे कि भाई आपकी जियोलॉजिकल लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, और आप किस बेसिस पे आपको उसको जज कर रहे हैं। साइंटिफिक बेसिस तो नहीं होती, वो शरई बेसिस पे खाली जज कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ एतबार कर रहे होते हैं अगले बंदे पे, और ये सोच रहे होते हैं कि भाई अगर इसने शहादत गलत दी है तो क्या कहते हैं गुनाह इसी को मिलेगा। ठीक है, गुनाह मिलेगा, और गुनाह सवाब का जो फैसला है वो क़यामत वाले दिन खुदा खुद करेगा। लेकिन क्या कहते हैं अभी दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए तो ईद और ये सारे महीने जो पूरी गड़बड़ होती है, तो वो फिर एक गड़बड़ करने से पूरा साल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। मज़े की बात ये है कि पूरा साल जो है ना वो हम पूछते भी नहीं हैं कि पेशावर वालों ने ईद एक दिन पहले, मतलब महीना एक दिन पहले शुरू किया या बाद में शुरू किया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रोज़े और ईद आती है तो हमें फिर वो एक दिन का डिफरेंस हर साल पैदा हो जाता है। इस तरीके से तो हर साल जो है वो डिफरेंस एक एक दिन का पैदा होने की वजह से जो है वो बहुत से पूरा इस्लामिक ईयर ही उनका चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सवाल जो है ना वो क्या कहते हैं ये सवाल जो है ना वो सोचने के काबिल इसलिए भी है बिकॉज अगर मैंने कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने नोट किया था कि ये रमज़ान और ईद के महीनों में ये काम करते हैं, उसके बाद जो है वो कुछ महीने दरमियान में एक दिन खा जाते होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो उनका जो इस्लामिक साल है और हमारा इस्लामिक साल है वो बैलेंस आउट हो जाता है, और फिर दोबारा से जब अगले साल रमज़ान आ जाता है तो वो फिर से अपना जो है ना वो अलग 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी कर देते हैं। अच्छा,
कभी अच्छा, अहम खबर हो गया। कल लाइव सेशन करूं कि ना करूं, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि अगर तो आज का लाइव सेशन जो है ना वो मुस्तफ़ीद हुए हैं उससे, तो फिर कल का लाइव सेशन करने का फ़ायदा है। और कल ये टॉपिक नहीं होगा चांद जो है ना वो देखने या ईद का टॉपिक नहीं होगा, आपकी पसंद का टॉपिक होगा। तो कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि रोज़ाना की बेसिस पे जो है वो 10-15 मिनट या 20 मिनट की जो है वो लाइव सेशन किया करूँ और गपशप लगाया करूँ किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपसे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप भी जो है वो कुछ नॉलेज हासिल कर लें और जो है वो मेरी भी जो है वो एनर्जी बूस्ट हो जाए। नहीं, असल में जो 30 को क्यों नहीं देखा जाता, वो तो हदीस हदीस की रूह से नहीं देखा जाता ना, कि क्योंकि 29 का चांद देखा जाता है। अगर तो चांद नज़र आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वो कहते हैं कि 30 दिन पूरे करो और फिर उसके बाद जो है वो अगला महीना स्टार्ट कर दो। तो ये तो हदीस की रूह से है। साइंस की रूह से मैं पिछले 2018 में जो है वो एक फैसला हुआ था मुफ्ती मुनीब रहमान की तरफ से, जो कि साइंटिफिकली गलत फैसला था, क्योंकि चांद सामने था और इनको नज़र नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये चीज़ कि अभी पिछले पिछले साल या पता नहीं शायद उससे पिछले साल मेरे ही एक जानने वाले हैं, और उन्होंने अपने टेलीस्कोप से चांद देख लिया, चांद की तस्वीर भी खींच ली, लेकिन मुफ्तियाने कराम ने जो है वो ऐलान कर दिया था पूरी पाकिस्तानी मीडिया में कि भाई चांद नज़र नहीं आया। तो बस उन्होंने फिर उसकी चांद की तस्वीर भी नहीं जो है ना वो कंसिडरेशन में लाए, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि भाई आप एक चीज़ को देख कर भी झुठला रहे हैं। थैंक यू शिदा। शिजा ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं वीडियोस जो है वो बनानी चाहिए मुझे, लेकिन क्या कहते हैं, एक चीज़ जो कि मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा कि आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजी पर्सन, आई एम एस्ट्रोनॉमी पर्सन। आई नो दिस इज़ समथिंग जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एस्ट्रोनॉमी है या एस्ट्रोलॉजी है, बहुत से लोगों को नहीं समझ आती। लेकिन क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज़ समथिंग नॉन साइंटिफिक, सूडो साइंटिफिक, अगर बात करें मतलब उसमें सूडो साइंस एक किस्म की है। एस्ट्रोनॉमी इज़ समथिंग जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इन सब की बेसिस पे होती है। तो आई जस्ट वांट टू करेक्ट कि क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। चलें जी, फिर मिलते हैं कल, और एक नए एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक के साथ कल मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कल का रोज़ा भी रखिए, और फिर जो है ना वो परसों के एतबार से ईद मुबारक।